नमस्ते, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं, और उससे पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सुपर थैंक्स या फिर यूपीआई के थ्रू सपोर्ट दिया है, मैं प्रे करता हूं कि वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी लोगों को वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, अब इसी के साथ इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें सभी व्यूवर्स को, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, रिन्यूअल की एनर्जी लेकर आया है, और ये एक बहुत पॉजिटिव और पावरफुल संकेत मुझे दिख रहा है आपके लिए। दूसरा कार्ड यहाँ पर आया है, रिलीज। ऑलराइट। तीसरा कार्ड यहाँ पर आया है, लाइफ एक्सपीरियंस। और आज का जो फोर्थ कार्ड आया है, ये आया है यहाँ पर, 3 ऑफ अर्थ। तो चलिए हर एक कार्ड को गहराई से यहाँ समझते हैं। सबसे पहले मैं कार्ड्स को थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ, ताकि आपको हर एक कार्ड प्रॉपरली विजिबल हो। सो फ्रेंड्स, आई गेस अब आपको कार्ड्स प्रॉपरली क्लियर होंगे। तो चलिए एक एक करके हर कार्ड को समझने की यहाँ कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज जब मैं इन चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रहा है कि काफ़ी समय से यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे कुछ बातें ना सरफेस पर नहीं दिख रही हैं, कुछ चीज़ें पर्दे के पीछे चल रही थी। और जो कार्ड्स यहाँ सामने आए हैं, ये ओवरऑल जो एक स्ट्रॉन्ग ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ रही है, वो कहीं ना कहीं यही इशारा कर रही है कि इसमें ना कोई पर्सन ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, किसी पर्सन की एनर्जी, ये मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है, जो किसी हिडन इंटेंशन के साथ चुपचाप आपकी दुनिया तक पहुँचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हर चीज़ उतनी आसान नहीं रही जितना इनको आसान लग रहा था। अब जैसे ये जो पहला कार्ड आया रिन्यूअल का, आर्कएंजल जेरेमाइल की यहाँ पे एनर्जी निकल के आई है। दोस्तों, यहाँ पे आर्कएंजल जेरेमाइल यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके एनिमीज़ या जो लोग आपके ख़िलाफ़ नेगेटिव थॉट्स रखते थे, उन्होंने आपको बिल्कुल अलग नज़र से कहीं ना कहीं देखना शुरू किया। क्योंकि पहले जो इनके प्लान्स आपके अगेंस्ट काम कर रहे थे, वो अब नहीं कर रहे हैं, तो इन्होंने अपना नज़रिया बदला है। पहले इनकी सोच कुछ ऐसी थी कि ये कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इनकी जो सिचुएशन है अब पहले जैसी कहीं ना कहीं ऐसे ही बनी रहेगी, और आप इस स्थिति से बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन अब जैसे जैसे वो देख रहे हैं कि चीज़ें आपके जीवन में बदल रही हैं, बदलाव हो रहे हैं, और जैसा उन्होंने सोचा था वैसा परमानेंट नहीं है सिचुएशन, तो अब उनकी एनर्जी कहीं ना कहीं यही इशारा कर रही है कि इनके मन में अब यही चल रहा हो कि जैसे रुको। अब उनको ऐसा लग रहा है कि ये वही इंसान नहीं रहा, यानी आपको लेकर अब इनके जो अजम्पशंस थे वो अब बदल रहे हैं।
उनको ऐसा लग रहा है कि अब आपके अंदर इतना बदलाव आ चुका है कि अब आप वो इंसान नहीं रहे जिसको ये आज से कुछ साल पहले जानते थे, क्योंकि आपकी एनर्जी पहले जैसी नहीं रही। आपने शायद बाहर से कुछ ज़्यादा शो नहीं किया इन लोगों की तरह, लेकिन अंदर बहुत कुछ बदल चुका है आपके। आप दर्द से गुज़रे हैं, डिसअपॉइंटमेंट से कहीं ना कहीं गुज़रे हैं, लेकिन वहीं से आपने अपने आप को दोबारा बनाया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि आपके एनिमीज़ अब कन्फ्यूजन में हैं। उन्हें लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई अनसीन सपोर्ट है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि बार बार जो चीज़ें हैं वो आपके फेवर में कैसे मुड़ रही हैं। देखिए, जिन लोगों ने सोचा था कि ये आपको इमोशनली कहीं ना कहीं वीक कर देंगे, अब वही लोग चुपचाप आपकी तरफ देख रहे हैं। और इसीलिए जब मैं देख रहा हूँ यहाँ पर इस फर्स्ट कार्ड को जो रिन्यूअल की एनर्जी लेकर आया है, ये साफ दिखा रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते कि कौन चुपचाप आपके घर तक आने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ जिसके वजह से ये आपके दरवाजे तक पहुंच नहीं पाए। क्योंकि हो सकता है इस इंसान का इरादा रहा हो कि ये आपके घर पर आके या जहाँ पर भी आप रहते हैं या जहाँ काम करते हैं, वर्क प्लेस से भी रिलेटेड हो सकता है, तो ये वहाँ पर कोई तमाशा क्रिएट करना चाह रहे थे ताकि जो आपकी समाज में इज़्ज़त है वो तार तार हो जाए। क्योंकि शायद इनकी खुद की कोई इज़्ज़त नहीं है, तो ये चाहते नहीं कि आपकी भी लोग इज़्ज़त करें, इसीलिए ये कोई ऐसा ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश करने वाले थे। लेकिन ऐन वक्त पे जान लीजिए कि डिवाइन ने जैसे आपको प्रोटेक्ट किया, इनके खुद के जीवन में कोई ऐसी समस्या उत्पन्न हो गई या किसी ने इनको समझाया और इन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए, कुछ ऐसा कारण बन गया कि ये उस चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। प्लान तो इन्होंने बनाया था कि ये अच्छे से तमाशा इनको करने का इनका इरादा था, लेकिन ये कर नहीं पाए। बात करते हैं दूसरे कार्ड की, तो देखिए यहाँ पे रिलीज़ की एनर्जी निकल के आई है। और दोस्तों, अब यहाँ जो एनर्जी है वो थोड़ी और भी गहरी हो जाती है, क्योंकि ये कार्ड साफ कहता है कि कोई पुरानी एनर्जी ख़त्म हो रही है आपके जीवन से। कोई पुराना साइकिल, कोई पुरानी एनर्जी का प्रभाव ये ख़त्म हो रहा है। और मुझे यहाँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि कुछ लोग आपके घर, आपके पर्सनल स्पेस या आपकी लाइफ के बहुत पास आना चाहते थे या चाहती थी। ज़रूरी नहीं कि फ़िज़िकली ही हो, कभी कभी लोग आपकी खुशियों तक पहुंचना चाहते हैं, आपकी जो पीस है उस तक पहुंचना चाहते हैं और आपकी प्राइवेट लाइफ में एंट्री लेना चाहते हैं। लेकिन उनकी एनर्जी कुछ ये कह रही है कि जैसे इनके मन में आपको लेकर इस समय यही बातें चल रही हो कि हमने तो सोचा था कि हम इनके करीब आ जाएंगे, लेकिन अचानक सब बदल गया। यानी ये कुछ ऐसा खेल खेलना चाह रहे थे। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ये कोई तमाशा ही करके अपने आप को साबित करना चाह रहे थे आपके घर पर आके, बल्कि ये भी हो सकता है कि ये प्यार प्यार से ऐसा दिखावा करके कि जैसे ये तो आपका साथ देना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ दिखावा करके ये आप तक पहुंचना चाह रहे थे। लेकिन ऊपर वाले ने, ऑब्वियस सी बात है कि इनकी इंटेंशन तो अच्छी थी नहीं आपको लेकर, बाहर से भले ये दिखावा कर रहे थे, तो कुछ ऐसा हुआ जिसके वजह से ये आप तक पहुंच ही नहीं पाए। और सवाल उठता है कि ये ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं। ये ऐसा इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि पहले डायरेक्ट आपसे टकराव लेकर इन्होंने ये चीज़ अंदाज़ा लगा लिया कि आपसे जो ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप हार मान लोगे या पीछे हट जाओगे, वो चीज़ हुई नहीं। तो अब ये क्या कर रहे हैं कि अब इन्होंने अपना खेल चेंज करने की इन्होंने नया गेम स्टार्ट किया। ये इनको लगा कि चलो प्यार प्यार से ट्राई करते हैं, थोड़ा अच्छा व्यवहार करते हैं, थोड़ा इनको अपनी बातों में ऐसे मतलब फंसा कर फिर इनको कहीं ना कहीं टारगेट किया जाए। लेकिन वो भी नहीं हो पाया। आपने शायद नोटिस भी नहीं किया होगा दोस्तों, लेकिन आप ना धीरे धीरे टॉक्सिक एनर्जी से दूर हो रहे हैं और आपके अराउंड कोई भी नेगेटिविटी जिसके अंदर है आपके अगेंस्ट, वो टिक नहीं सकता। वो इंसान चाहे कोई भी हो। कुछ लोग आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश कर सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, लेकिन अंदर से वो जानते हैं कि पहले जैसा जो कनेक्शन है वो अब नहीं रहेगा जो कभी हुआ करता था। और उनके अंदर एक रिग्रेट भी मुझे दिखाई देता है, क्योंकि कई बार लोग आपकी वैल्यू तब समझते हैं जब आप उनकी पहुंच से बाहर निकल जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही यहाँ होते हुए दिख रहा है। तीसरा कार्ड यहाँ पर आया है लाइफ एक्सपीरियंस। और दोस्तों, अब यहाँ की जो कहानी है वो अचानक एक बड़ा टर्न ले रही है, क्योंकि ये कार्ड कभी भी छोटी बात नहीं करता। और यहाँ पर ये कार्ड यही दिखा रहा है कि आपके एनिमीज़ ने जो इमेजिन किया था आपको लेकर,
रियलिटी उससे बिल्कुल अलग निकल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन यहाँ या कुछ एनर्जीज़ चुपचाप आपकी दुनिया तक आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही वो करीब आए उन्होंने कुछ अनएक्सपेक्टेड महसूस किया आपके अराउंड, और उनकी एनर्जी यही इशारा कर रही कि वो ये सोचने पर मजबूर हो गए कि भाई ये पहले वाले इंसान नहीं हैं, अब ये बदल चुके हैं। और यही बात उन्हें परेशान कर रही है, क्योंकि जब इंसान बदलता है तो सिर्फ उसकी आदतें नहीं बदलती हैं, उसकी पूरी जो वाइब्रेशन है वो भी बदल जाती है। तो जब भी कोई आपसे वार्तालाप करता है या कोई आपसे कांटेक्ट में आता है कोई पर्सन, तो उसे ये चीज़ फ़ील होती है अपने आप, एक शांति और एक बदलाव आपके अंदर एक फ़ील होता है। जो पहले से आपको जानता है वो तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अंतर समझ पाएगा कि कितना कुछ बदल चुका है अब आपकी सोच में। और ये नेचुरल सी बात है, जो कुछ भी आपने लाइफ में सहा, जो कुछ भी आपने फेस किया, उसके बाद चेंजेस तो आने ही आने हैं। देखिए, आपके अंदर अब एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं है इस वक्त। पहले जो लोग मतलब आपको इग्नोर कर देते थे, अब वही लोग आपकी प्रेजेंस महसूस करने लगे हैं। और जो लोग चुपचाप सीक्रेटली आपको ऑब्ज़र्व कर रहे थे, वो भी अब कहीं ना कहीं थोड़ा अनकंफर्टेबल हैं, क्योंकि उन्होंने आपकी पुरानी जो इमेज है वो अपने दिमाग में बना रखी थी, लेकिन अब आप उस इमेज से बाहर निकल चुके हैं। अब सब कुछ बदल चुका है आपके जीवन में, और आप खुद भी बदल चुके हैं काफ़ी हद तक। और ये ज़रूरी भी था, क्योंकि जिस प्रकार के लोग आपके अराउंड थे, जो आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाते थे, उनके लिए वो रूप कहीं ना कहीं आपके लिए डेंजरस था। लेकिन अब जो आपका सोचने समझने का तरीका है, और अब जो आप हैं, वो आपके लिए नहीं, उन लोगों के लिए ख़तरनाक कहीं ना कहीं साबित हो रहा है जो फ़ायदा उठा रहे थे। 3 ऑफ अर्थ आज का 4th कार्ड आया दोस्तों। अब ये जो आखिरी कार्ड है बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी लेकर आया है। ये साफ इशारा कर रहा है कि आपकी स्ट्रेंथ अकेले लड़ने में नहीं है, बल्कि आपकी क्रिएटिविटी, आपकी प्योरिटी और आपके काम में है। और यहाँ आपके एनिमीज़ की एनर्जी एक अजीब बात कह रही है कि इतनी चीज़ों के बाद भी ये टूटे क्यों नहीं, यही उनके मन में चल रहा है बार बार। क्योंकि उन्होंने सोचा था कि प्रेशर आपको रोक देगा, जो प्रेशर इन्होंने बिल्ड किया आपके ऊपर, लेकिन प्रेशर ने आपको और भी मजबूत बना दिया। देखिए, बटरफ्लाई हमेशा एक ही मैसेज देती है, ट्रांसफॉर्मेशन। कैटरपिलर जब बदलता है तो बाहर से वो कमज़ोर दिखाई देता है, लेकिन वही चेंज बाद में उसकी सबसे बड़ी ताकत बनता है। और आपके साथ भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है दोस्तों। जो लोग चुपचाप आपकी दुनिया तक आने की कोशिश कर रहे थे, शायद वो देखने आए थे कि आप अभी भी मतलब वैसे ही हैं या अब आप टूट चुके हो, लेकिन उन्हें कुछ और ही दिखाई दिया। उन्हें दिखाई दिया कि आप अभी भी खड़े हो अपनी सच्चाई के साथ, और सिर्फ आप खड़े ही नहीं हो, धीरे धीरे अपने पंख फैलाना शुरू कर चुके हो आप। दोस्तों, इस पूरी रीडिंग का जो सार है, मुझे यही समझ में आ रहा है। यहाँ जो कार्ड्स हैं वो बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि कोई एनर्जी आपको डिस्टर्ब करने, आपकी पीस तक पहुँचने या आपकी दुनिया में चुपचाप क्वाइटली एंटर लेने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जितना ये आपके करीब आए, उतना ही उन्हें महसूस हुआ कि आपके अंदर कुछ बदल चुका है। कभी कभी सबसे बड़ी जो जीत है वो शोर मचा कर नहीं मिलती, वो तब मिलती है जब सामने वाला चुप होकर सिर्फ आपको देखता रह जाता है। इसीलिए अब गलत करने वाले जो आपके अराउंड थे लोग, उन्हें डर है, एक पैनिक मुझे दिखाई दे रहा है उन सभी लोगों के अंदर, और वो होना भी चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पे ऑफ तो करना ही पड़ेगा उन्हें, जो उन्होंने आपके साथ किया। और मैं भोलेनाथ से यही प्रे करता हूँ, माँ कामाख्या देवी से यही प्रे करता हूँ कि इन लोगों की भेजी हुई नेगेटिविटी का कोई भी असर आप या आपके परिवार पर बिल्कुल भी ना हो। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे कि इनकी कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके। आइए दोस्तों, अब यहाँ पर कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स सी। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें। हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के साथ। प्लीज़ शेयर करें उनके साथ नेम इनिशियल्स। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एच आया है, फिर यहाँ पे डब्ल्यू आया है, देन दिस इज जेड, ई, के, सी,
आर। दोस्तों अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हों तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को हाइप करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आप कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना करें। दोस्तों हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।